हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है और CSEET के जो बच्चे कल तक हुआ करते थे आज CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे बन रहे हैं या बन चुके हैं कह सकते हैं। बस रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे करना बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जिन जिन लोगों का CSEET पास हो गया है उन सारे के सारे बच्चों को मेरी तरफ से और पूरी की पूरी CS कार्ड इंडिया की टीम की तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ। ठीक है, और जो कुछ बचे खुचे लोग होंगे जो बेचारे नहीं पास हो पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उन लोगों के साथ में मेरी सांत्वना है। ठीक है, लेकिन सांत्वना होने के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि CS कार्ड इंडिया की टीम जो है वो आपके साथ में हमेशा बनी रहेगी और आपको CSEET की जो नैया है उसको पार कराने में पूरा का पूरा साथ जो है वो आपको देगी। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, लेकिन एक बात और कि जिन बच्चों का CSEET पास हो चुका है उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने स्कोर किया होगा और कितने दिन की पढ़ाई में किया होगा उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पर्सनली DM में बताना चाहें तो इंस्टाग्राम के जो हमारे हैंडल है वहां पे आप बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वहां पे अगर बताओगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी, ताकि बाकी के जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन जो है वो यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा। राइट, लेकिन सर साथ ही साथ में जैसे ही बच्चा CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आया वैसे ही बच्चे के दिमाग में एक डाउट जो है वो पैदा होना शुरू हो गया। एक नहीं बहुत सारे डाउट जो है वो आने यहाँ पे शुरू हो गए। एंड सर जैसा कि CS कार्ड इंडिया की टीम ने हमेशा आपसे कहा कि आपका छोटा सा भी डाउट अगर रहेगा तो उसको क्लियर करने के लिए CS कार्ड इंडिया की टीम जो है वो हमेशा आपके सामने रहेगी, हमेशा आपके साथ में रहेगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको भी अपना 100% जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे के पूरे सेशन के बारे में, CS एग्जीक्यूटिव के इंट्रोडक्शन के बारे में। लेकिन इसके पहले कि मैं सेशन को शुरू करूं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर CS कार्ड इंडिया की मेहनत आपको पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। द रीजन बीइंग जैसे आपको इस वीडियो की सख्त जरूरत है वैसे ही आपके दोस्तों को भी पक्का जरूरत यहां पे रहेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए सर, सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं कि अगर CS एग्जीक्यूटिव के अंदर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपका नहीं रहेगा। द रीजन बीइंग आप कहोगे सर कॉमन सेंस की बात है कि हम ऑलरेडी जब यहाँ पे CSEET पास कर चुके हैं तो वी आर एलिजिबल। एकदम सही बात है, बट उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने CSEET का एग्जाम पास किया तो भी आप किस में आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। उसके अलावा अभी फिलहाल ड्यू टू कोविड CS फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज अलाउड रहेगी। हालांकि ये भी एक बात है कि काफी सारे बच्चे जो CS फाउंडेशन में हुआ करते थे उन्होंने ऑलरेडी CSEET जो है उसमें रजिस्टर करवा के एग्जाम भी दे दिया और किस में आ चुके हैं, वो एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं। ठीक है, बट हाँ इसके अलावा अगर आपने इन दोनों में से कुछ नहीं किया है, बट अगर आप CA फाइनल का एग्जाम पास कर चुके हैं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कर चुके हैं आप, CA फाइनल का एग्जाम अगर आप पास कर चुके हैं और या फिर जो CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है अगर उसके भी फाइनल का जो एग्जाम है वो अगर आप पास कर चुके हैं तो आप CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में दूसरा आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सवाल कि सर सिलेबस कैसा है, क्या दिया गया है एग्जीक्यूटिव के अंदर और उसमें हमें किस तरीके से चीजों को करना पड़ेगा। क्या जैसे CSEET में हमारे MCQ पैटर्न हुआ करता था क्या वैसा ही एग्जीक्यूटिव में भी रहेगा या फिर सब्जेक्टिव वहां पे होगा, क्या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होगा क्या, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर चीजें जो है वो अरेंज करके यहाँ पे रखी हुई, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपके CS एग्जीक्यूटिव के अंदर कुल मिला के 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको ग्रुप का नाम दे दीजिए और अगर आप चाहें तो आप इसको नाम दे सकते हैं मॉड्यूल 1 और दूसरा जो रहेगा इसको आप सिंपली यहां पे नाम दे सकते हैं मॉड्यूल 2, बराबर है। एंड सर दोनों ग्रुप में अगर आप बात करोगे तो पूरे मिला के 8 सब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट। इसमें सबसे पहले वाले ग्रुप की बात अगर मैं करूं तो जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका कंपनी लॉ।
सर ध्यान से सुनिएगा, आपके नाम के सामने सीएस बन जाने के बाद में आपके नाम के सामने प्रीफिक्स जो यूज होगा वो कौन सा होगा? सीएस। कोर्स कौन सा कर रहे हैं? सीएस। फुल फॉर्म क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी। सर नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें जो कुछ भी करना होगा मेनली हमें कंपनी के लिए करना होगा, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में करना होगा। ठीक है, अब जब कॉर्पोरेट लाइफ में करना होगा तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि कंपनी लॉ हमारे लिए कितना, मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए यानी कि सीएस के स्टूडेंट के लिए कंपनी लॉ जो है वो गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये लगा लो कि हर एक जो होली किताब होती है ना अलग अलग धर्मों की, वो सारी की सारी यही है। मतलब हमारा ईमान धर्म जो है कंपनी सेक्रेटरी के जो स्टूडेंट्स हैं या आगे चल के जब आप मेंबर बन जाएंगे तो हमारा जो ईमान धर्म है वो यही है सबसे पहला। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। दूसरी बात सर ये सब्जेक्टिव है सर, मतलब ऐसा कि आपको एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दूसरी बात सर ये लॉ का सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें कंपनीज एक्ट 2013 जो है और उसके साथ में जो रूल्स वगैरह दिए गए हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड जो पेपर आपका ये रहता है वो पूरे 100 मार्क का होता है। CSEET में हमको ये पता है कि एक सब्जेक्ट आपका जो था वो 50 मार्क का था, लेकिन यहां पे अगर आप बात करोगे तो एक सब्जेक्ट आपका जो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क का। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात आप कर लीजिए, हर सब्जेक्ट आपका कुल मिला के यहां पे कितने मार्क्स का है? 100 100 100 एंड 100। तो ये बात बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब। लेकिन फिर इसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट आपका आता है वो है टैक्स लॉ। सर डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये सब हमने CSEET में पढ़ा था। ठीक है, उसी चीज का एडवांस वर्जन और डिटेल में जाके एक एक चीजों के हिसाब से कि अगर कल को जाके आप जॉब करते हैं तो उसमें जो सैलरी आपके पास में आएगी उसमें से कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आपको टैक्स का प्लानिंग करना हो तो कौन से खर्चे अगर आप करते हो तो टैक्स का एग्जेम्पशन जो है वो आपको मिल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड सबसे इंपॉर्टेंट GST, जिसमें कि हर किसी इंसान को डील करना पड़ता है, उसके बारे में भी थॉरो नॉलेज जो है वो आपको मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यहां पे क्या है कि ये आपका MCQ बेस्ड पेपर रहेगा। कौन सा पेपर होगा? पूरा का पूरा, पूरे 100 मार्क का जो पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा। मतलब आपको 100 क्वेश्चन वहां पे दिए जाएंगे। और हां एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि यहां पे एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का ही रहेगा। नो ऑप्शन 2 मार्क का आ जाएगा या 1 मार्क का आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। एंड सर दूसरी सबसे बड़ी बात, CSEET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहां पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं एग्जीक्यूटिव में बात करूं तो ध्यान से सुनिए सर, एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर और 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अंदर क्या है? MCQ बेस्ड है। ठीक है, और दोनों में क्या रहेगा? नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका रहने ही वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तीनों के तीनों पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका रहेगा ही रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है सर। फिर उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट है सब JIGL, मतलब सर ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। राइट, यानी कि जो भी लॉ कहां से आया, सोर्स ऑफ लॉ क्या था, या जो हमने CSEET में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, या हम वहां पे जो इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, या फिर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में लंबी चौड़ी कहानी 17 चैप्टर की कहानी जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड की गई। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। लेकिन हाँ ये भी कौन सा है? सब्जेक्टिव है, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है वो यहां पे लिखने पड़ेंगे। 100 मार्क का पेपर आपका रहेगा। फिर आता है अगला SBEC। से ये क्या है? सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर, ये है इसका पूरा नाम SBEC, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड इट्स बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर। सो इसमें क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, LLP बनाना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, NBFC बनाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, या क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, या क्या क्या आपको पेटेंट रजिस्टर करवाना पड़ता है, या लेबर लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ये सारी की सारी बातें जो है वो आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर मिलेंगी। ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी आपका कौन सा होगा? सब्जेक्टिव रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट वाली बात सर, ये अगर आप देखेंगे तो 100 4 सब्जेक्ट के मिला के कितने हो गए भाई साहब? बोले 400 मार्क्स यहां पे हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि आपको यहां पे 400 में से 200 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका पहला ग्रुप जो है वो पास हो जाए।
मतलब सब बोले एक बार मैं ग्रुप 1 का एग्जाम दे दे रहा हूं तो इसके बाद दोबारा मैं एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको 200 मार्क जो है वो लाने पड़ेंगे। सब मतलब कितना परसेंट हो गया, सीधा सीधा बात करोगे तो 50% हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, क्या कि इंडिविजुअली आपको 40% लाना पड़ेगा। सब मतलब ये 100 में से 40 यहां पे, 40 यहां पे, 40 यहां पे और 40 यहां, कम से कम इंडिविजुअली 40 लेके आना होगा। लेकिन एक सेकंड, अगर आप सब में 40 लेके आते हो तो कितने आ गए, सब 160, तो क्या 160 लाके पास हो जाएंगे? नहीं, क्या बोला हमने सर, इंडिविजुअली 40, लेकिन एग्रीगेट की बात अगर आप करेंगे तो 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लेके आने रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहां 40 लेके आ गए, यहां आपने 45 लेके आ गए, और यहां आपने 60 लेके आ गए, और यहां आपने 55 लेके आ गए, मतलब एग्रीगेट अगर आप देखो कितने बन गए, 200 बन गए। तो आप क्या हो चुके हो, आप पास हो चुके हो। इसका मतलब यह हुआ कि आपका ग्रुप 1 जो है वो पास हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 जो होगा वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। सर लेकिन एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए पहले वाले पेपर में, मैं ये थोड़ा सा यहां से साफ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो पहले वाला पेपर होगा, इसमें बोले आपको आ गए 50 मार्क्स, इसमें आ गए 50 मार्क्स, इसमें आ गए 50 मार्क्स, ठीक है। और अगला जो पेपर था इसमें आपको आए 49 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 199। मतलब एक होते हैं बदकिस्मत वाले लोग, एक होते हैं बहुत ज्यादा बदकिस्मत वाले लोग, और फिर आते हैं ये वाले लोग। सर क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। यस, ऐसा भी होता है। सॉरी, हाँ बराबर, ऐसा भी होता है। तो क्या सर मैं फेल हो गया? यस, आप यहां पे फेल हो चुके हो। आपको पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा ना ये दोबारा से देना पड़ेगा। सर ये तो जाती है, जो भी है एक्सट्रीमली सॉरी बट यही है, अंडरस्टूड। लेकिन हाँ एक बात और है कि अगर मान लीजिए आपने यहां पे 50-50 की जगह पे इसमें 60 लेके आ गए और इसमें भी आप 60 लेके आ गए, ठीक है, तो जिसमें आपने 60 लेके आए होंगे उसमें आपको एग्जम्पशन मिल चुका होगा। यानी कि अगली बार अगर आप चाहें तो ये दो पेपर जो है उनको आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। सेम फंडा जो है वो कहां पे एप्लीकेबल होता है, ग्रुप 2 में एप्लीकेबल होता है। सर ग्रुप 2 में भी कितने पेपर हैं? कुल मिला के 4 पेपर आपको यहां पे दिए गए हैं, सब्जेक्ट 5, 6, 7 और 8। सर 5 कौन सा है? CMA, मतलब कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स, ठीक है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सर अकाउंट्स पूरा का पूरा जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या? यस सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि MCQ बेस्ड रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन आपको वहां दिए जाएंगे जो कि 1-1 मार्क का होगा। 3 घंटे के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको दी रहेगी, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स जो होंगे ना वो आपके क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे डिडक्ट हो जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगला है FSM। ये क्या है सर? फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड है। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो, पैसा जहां पे आ गया वहां पे आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा, लेकिन साथ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये भी आपको दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा जो आपका क्या बोलेंगे सब्जेक्टिव वाला फंडा जो है वो भी यहां पे है। गॉट इट? ठीक है साहब। फिर आता है अगला EBCL और SLCM। सो EBCL क्या है? इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। क्या बात है, मतलब लॉ के बारे में अपने को पूरा एक्सपर्ट बनाने का ICSI ने ठान के रखा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले जो लॉज रहेंगे वो पूरे कवर्ड, बिजनेस वाले जो लॉज रहेंगे वो पूरे कवर्ड, एंड जो कमर्शियल वाले लॉज होंगे वो सारे के सारे कवर्ड, ताकि कल को जाके जब हमें अपने कॉर्पोरेट को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी होगी तो हम उसमें कहीं पे भी ढीले ना पड़ जाए, राइट। और फिर आता है जितना ज्यादा आपका कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट, क्या नाम है सर? SLCM, मतलब सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। सर ये सब्जेक्ट जो है शायद पहले किसी का इतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से ये स्कैम 1992 हर्षद मेहता की स्टोरी आई है तब से लोगों का इंटरेस्ट जो ना शेयर मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर काफी बढ़ गया है। लोगों की इच्छा जाग रही है कि कैसे ये चीजें की जाती है इसके बारे में हमको भी पता चले, कैसे मार्केट में डील किया जाता है इसके बारे में हमको भी पता चले। तो वो सारी की सारी बातें जो है वो आपको यहां पे दी गई है, बराबर है। एंड सर ये भी आपका लॉ है एंड ये भी आपका क्या है? सब्जेक्टिव। और सर अगर मैं यहां पे मार्क्स की बात करूं तो वापस से
100 अगर मैं ये चारों सब्जेक्ट के हिसाब से बात करूंगा कितने हो गए, कुल मिला के 400 मार्क्स यहां पे हो जाते हैं, जिसमें से आपको एग्रीगेट 200 यहां पे भी स्कोर करने पड़ेंगे और इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट आपको कितना लाना होगा, 50% स्कोर जो है वो आपको यहां पे लाना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। तो ये कुल मिला के आपका क्या हो गया, सीधा सीधा सिलेबस जो है वो आपका यहां पे बन जाता है। फिर इसके बाद में आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्या, सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पहले मेरे हिसाब से हमें कट ऑफ डेट्स के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है सर, कट ऑफ डेट्स की अगर मैं यहां पे बात करूं तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपका रिजल्ट अभी जब आया है, इसके बाद में आपके पास में 30th ऑफ नवंबर तक का टाइम है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान से, 30th ऑफ नवंबर तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, किसमें, इन CS एग्जीक्यूटिव में, राइट, तो ऐसे केस में आपको क्या रहेगा, आपको जून 2021 में दोनों ग्रुप्स के जो एग्जाम है ना वो देने को आपको यहां पे मिल सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन जो है वो आपको यहां पे दिया जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये कट आउट डेट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इंडियन की बात करूं, सर हम लोग ऐसे हैं जो एकदम जब कहते हैं ना कि जब नाक तक पानी आ जाता है तब हम एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो 30 नवंबर को भी भूल जाते हैं और 30 नवंबर के बाद में क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पे आफ्टर 30th ऑफ नवंबर एडमिशन करते हो, कब तक, सब बोले टिल 31st ऑफ जनवरी 2021 तक, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे केस में आपको जून 2021 में सिर्फ और सिर्फ 1 ग्रुप ही एग्जाम देने को मिलेगा, एक ही ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप यहां पे दे पाओगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बहुत बड़ा डाउट जो है ना वो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसके हिसाब से अगर बोले मैं फीस की बात करूं, अगर मान लीजिए मैंने एक ग्रुप के लिए ही ऑप्शन को चूज किया तो क्या रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो मुझे दोबारा पे करनी पड़ेगी क्या? तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहां पे अलग से बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख रहा हूं मैं यहां पे, फीस फॉर CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके बाद मैं आपको किसका बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट है वो बता दूं। सर अगर मैं एग्जीक्यूटिव के फीस के बारे में बात करूं तो कुल मिला के 3 टाइप की फीस जो है ना वो आपको यहां पे करनी पड़ती है आपके CS एग्जीक्यूटिव के अंदर। सर कौन सी फीस, सबसे पहली जो फीस होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रजिस्ट्रेशन फीस। कौन से वाली फीस, रजिस्ट्रेशन। अपने आप को ICSI के पास CS एग्जीक्यूटिव में आप एडमिट कर रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, उसे कहा जाता है रजिस्ट्रेशन फीस। और या फिर अगर आप चाहें तो इसको एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट, एडमिशन फीस। अंडरस्टूड द पॉइंट? सही, इसमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें आपको कुल मिला के 10,100 रुपए, कितना, 10,100 रुपीज जो है ये आपको पे करना पड़ेगा। किसको पे करेंगे, सब बोले इट हैज टू बी पेड टू द ICSI, इट हैज टू बी पेड टू द ICSI। अंडरस्टूड द पॉइंट? सर एक सेकेंड, सवाल आया बच्चों के दिमाग में और ये सवाल बहुत ही कॉमन वाला सवाल है, इसीलिए मैं इसके बारे में बताता हूं। क्या सर, बोले एक बात बताओ, अगर बोले मैंने 30 नवंबर के पहले एडमिशन लिया तो कितनी फीस लगेगी रजिस्ट्रेशन की? मैंने कहा 10,000। और फिर बच्चा कहता है अच्छा सर मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों ग्रुप का ऑप्शन जो है वो चूज नहीं करता हूं और मैं एडमिशन कराऊंगा 30 नवंबर के बाद में, तो कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? तो भी 10,100 रुपए ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करने की जो फीस है ना वो आपको यहां पे करनी पड़ रही है, एग्जाम की बात नहीं करी, बराबर है? तो चाहे आप 30 नवंबर के पहले कर लो, चाहे आप 30 नवंबर के बाद में कर लो, मतलब चाहे आप जून 21 में दोनों ग्रुप देने की बात करो, चाहे जून 21 में आप एक ग्रुप देने की बात करो, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पैसा जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? उसके बाद बच्चे का फिर से सवाल आता है कि सर चलो ठीक है, मैंने 30 नवंबर के बाद में 10,000 रुपए पे करके क्या कर लिया, एडमिशन करवा लिया, और जून में मैंने एक ग्रुप जो है वो दे दिया,
तो क्या उसके बाद दिसंबर में फिर से एक ग्रुप देने के लिए क्या मुझे 10,000 रुपए वापस से पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। दोबारा ध्यान से सुनिए, क्या कहा मैंने कि सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन करने की जो फीस है जो आपको आईसीएसआई के पास में देनी पड़ती है वो है 10,100 रुपए। अब ये 10,100 रुपए जब आप एडमिशन फीस के पे कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स के लिए, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपके सिलेबस रहेंगे, उस सिलेबस के लिए आप पूरी फीस पे कर चुके हो। तो बार बार फीस पे करने की आपको यहां पे जरूरत नहीं है। 10,100 रुपए आपको बार बार देना नहीं पड़ेगा, एक ही बार देना होगा और ये 5 साल तक वैलिड रहेगा। ये भी ध्यान से सुनो, कितने साल तक? 5 साल। सब मतलब जून में मैंने पहली बार ग्रुप दिया, मैं फेल हो गया, फिर से दोबारा एग्जाम दे सकता हूं अगले दिसंबर में, फिर से फेल हो गया अगले जून में, फिर से फेल हो गया अगले दिसंबर, जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर, तारीख पे तारीख। भगवान ना करे आपके साथ में ऐसा हो, बट बाय एनी चांस, बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर ऐसा होता है तो यही 10,100 रुपए के अंदर आप अगले 5 साल तक एग्जाम पे एग्जाम दे सकते हैं। मतलब एग्जिट को क्लियर करने का ऑप्शन आपके पास में रहेगा, राइट? लेकिन सर एक सेकेंड यहां पे ना एकदम ओवर कॉन्फिडेंट बात हो जाना। एक बात मैं आपको और बता दूं, क्या कि सर रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा आपको एक और चीज पे करनी पड़ती है जिसका नाम है एग्जाम वाली फीस। क्या पे करना पड़ता है? एग्जाम फीस जो है वो आपको यहां पे करना पड़ता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर ये कौन सी फीस रहेगी? अरे भाई साहब सीधी बात है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो ग्रेजुएशन के लिए या फिर 12th के लिए, तो कॉलेज में एडमिशन लेने का जो फीस है वो अलग, और जब एग्जाम फॉर्म भरना होता है उस टाइम पे फीस आपको अलग से पे करनी होती है, ठीक है? एंड सर ये जो एग्जाम की फीस है ये भी किसको पे करना पड़ेगा? आईसीएसआई को ही पे करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। अच्छा अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि सर अगर मैं एग्जाम फीस की बात करूं तो इट इज 1200 रुपीज, 1200 रुपीज पर ग्रुप। एक ग्रुप के 1200, यानी कि 2 ग्रुप के कितने हो गए? 2400। मतलब अगर जून में आप एक ग्रुप का पेपर देने वाले होंगे तो 1200 रुपए पे करना पड़ेगा, और दोनों ग्रुप के देने वाले होंगे तो 2400 करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा ये बात ध्यान दीजिएगा, सर जून में मैंने 1200 रुपए पे किया, मैंने एक ग्रुप का एग्जाम दिया, लेकिन मैं पास नहीं हुआ, मतलब दिसंबर में फिर से देना पड़ेगा। बोले हाँ, तो दिसंबर में जब दोबारा एग्जाम दोगे तो दोबारा 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे। फिर दिसंबर के बाद अगले जून में फिर से पेपर दोगे तो फिर से 1200 पे करना पड़ेगा। फिर जून के बाद फिर से अगले दिसंबर में पेपर दोगे तो फिर से 1200 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ऐसे एग्जाम फीस जो है वो अलग से आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि 10,100 रुपए के एडिशन में रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। अच्छा दूसरी बात ये कि सर ये 1200 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से अगर मैं यहां पे बात करता हूं एग्जाम फॉर्म के बारे में, ठीक है, एग्जाम फॉर्म जो है वो आपको भरना पड़ेगा, राइट? एग्जाम फॉर्म। तो अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब कि अगर आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं किसके लिए? फॉर जून 2021 एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और या फिर आप भरना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसमें भाई साहब दोनों में मैं आपको लास्ट डेट जो है वो यहां पे आपको बता देता हूं। अंडरस्टूड द पॉइंट? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा 26 ऑफ फरवरी से लेके 25 ऑफ मार्च तक, ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है। और इसमें आपको जो पैसा लगेगा इट विल बी 1200 रुपए पर ग्रुप। अंडरस्टूड? और सर वहीं पे अगर मैं दिसंबर के लिए बात करूं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि 26 अगस्त से लेके 25 ऑफ सितंबर तक, सर ये हर साल सेम रहता है, देयर इज नो चेंज एवरी ईयर, हर साल यही टाइम आपके पास में रहेगा। एंड सर अल्टीमेटली अगर आप ऐसा कर रहे होंगे, यानी कि अगर ये टाइम लिमिट में आप एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको 1200 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सर हम तो इंडियन हैं, कभी कभी हम लेट लतीफ यहां पे हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको वापस से टाइम दिया गया है कि 26 ऑफ मार्च से लेके 9 ऑफ अप्रैल तक अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल करते होंगे, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यहां पे ₹1200
P.G कर देता हूं, पर ग्रुप जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में 250 आपको यहां पे लेट फीस जो है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। बधाई हो, ठीक है। 250 रुपए की लेट फीस जो है वो आपको यहां पे करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप दिसंबर की बात करें तो सीधी सीधी बात भाई साहब, 26 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक अगर आप एग्जाम फॉर्म को फिल करते हैं तो 250 रुपए की लेट फीस जो है वो आपको यहां पे लगेगी, और उसको पे करके आप एग्जाम फॉर्म जो है उसको भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में एक बात और ध्यान से सुनिएगा, सर आईसीएसआई जो है वो कोई कॉलेज नहीं है, आईसीएसआई में आपको कहीं पे जाके क्लासेस को अटेंड नहीं करना पड़ता है, देयर इज नो कॉलेज थ्रू आउट द इंडिया, राइट। तो सर कोचिंग कहां से लेंगे? अब ये ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगला जो पॉइंट आपका आता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर बोले हमें लेनी होती है कोचिंग, और कोचिंग अगर आपको लेनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, सर जो कोचिंग की फीस आपको पे करनी पड़ती है, ये फीस आप पे करते हैं सीएस कार्ट इंडिया के पास। किसके पास पे करेंगे? सीएस। क्यों सर? अरे प्रवीण सर से पढ़ना है ना भाई। प्रवीण सर आपको यहां पे कंपनी लॉ, फिर एसबीसी, फिर जेआईजीएल, सेकंड ग्रुप में ईबीसीएल और एसएसएम जो है वो अच्छे तरीके से इलॉबरेट करके पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि कैसे क्या दिया हुआ है क्या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए सीएस कार्ट इंडिया पे आपको क्या करना पड़ेगा? कोचिंग की फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। सर सीएस कार्ट इंडिया पे फीस पे करनी पड़ेगी? अरे हाँ सर, सीएस कार्ट इंडिया जो है वो आपको बेस्ट क्वालिटी की जो कोचिंग है वो सबसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा कम प्राइस पे आपको कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्रैंकली मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा हुआ करता था कोई जमाने में, जिस टाइम पे, यानी कि अगर आप मैं 5-6 साल पहले की बात करूं तो एक ग्रुप के लिए 40,000 रुपीज की फीस जो है वो बोले पे किया करना पड़ता था। एक ग्रुप की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, जब लाइव क्लासेस वगैरह हुआ करते थे, फेस टू फेस वाली क्लासेस वगैरह होते थे तब, ठीक है। एंड सर यही बोले अगर आप दो ग्रुप की बात कर लें तो कुल मिला के कितना हो गया? 80,000 रुपीज। लेकिन सीएस कार्ट इंडिया इज द ओनली एंड वेरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन होल इंडिया जहां एक ग्रुप के लिए आपको 7,000 रुपए की फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। यानी कि दोनों ग्रुप की बात अगर मैं करूं तो 14,000 रुपए की फीस जो है वो आपको यहां पे करनी होती है। इसीलिए सीएस कार्ट इंडिया, क्यों? क्योंकि सीएस कार्ट इंडिया लूटने वाला काम नहीं करता कि लाओ लाओ पैसा दो पैसा दो पैसा दो, पैसा ही पैसा होगा, ये वाला काम नहीं करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये कोचिंग वाली जो फीस रहती है भाई साहब, ये आपको आईसीएसआई को पे नहीं करनी पड़ती है। जहां आप क्लासेस करते हैं, मतलब कहां करेंगे क्लासेस? सीएस कार्ट इंडिया पे आप क्लासेस करेंगे, यहां से क्लासेस को आप परचेज करेंगे तो यहां आपको जो फीस है उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आई होप कि ये जो फीस वाला फंडा है ये आपके दिमाग में क्या हो चुका होगा? एकदम क्लियर हो चुका होगा। चलिए भाई साहब यहां पे अभी अपन बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात फीस की बात जो है वो अपन ने कर ली, कट डेट्स की बात जो है वो अपन ने कर ली। अगला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन वाला। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भाई साहब मैं आपको बकायदा जो पूरी प्रोसेस है वेबसाइट से, ये सिंपली आपको यहां पे दिखा देता हूं ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए। चलिए ये देखिए भाई साहब, ये है आपका कोई भी ब्राउजर, जैसे गूगल का ब्राउजर हो गया या फिर एज द केस में भी, ठीक है। इसमें आपको टाइप करना होगा icsi.edu या फिर सीधा कह दो जहां पे आपने CSWD का रिजल्ट देखा वहां पे आपको टाइप करना होगा। अभी फिलहाल के लिए आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा था, रीजन बीइंग कि अभी रिसेंटली क्या आए हैं? रिजल्ट आए। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो जो वेबसाइट का पेज होगा वो आपको कुछ ऐसा जो है दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? आपको जाना है यहां पे ऑनलाइन सर्विसेज वाले टैब में। जैसे आप इसमें जाएंगे तो सेकंड लास्ट दिख रहा है जहां पे मेरा कर्सर है, सेकंड लास्ट वाला, वहां पे क्या दिया हुआ है? रजिस्ट्रेशन फॉर CSWD पास स्टूडेंट इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप CSWET से यहां पे आ रहे होंगे तो अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। और इसमें क्या करेंगे? सही, ये जो भी ऑप्शन आपको यहां पे दिए हुए हैं इनको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या क्या मांग रहा है। वैसा फोटोग्राफ मांग रहा है, आपका सिग्नेचर मांग रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई होगा तो, एंड आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, इनका मतलब जो ये रहेगा डॉक्यूमेंट रहेगा ये आपको अपलोड करना होगा। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई गड़बड़ आपसे होनी नहीं चाहिए।
ठीक है, इनका फोटो आपको लेना है, फोटो लेके आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के लिए आगे चल के करेंगे, ये सबको टिक बॉक्स करके आप आगे बढ़ेंगे और फिर यहां पे आपको यूनिक नंबर डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा, वेरिफिकेशन कोड डालना होगा और फिर आप क्या करेंगे, आगे बढ़ के जो पूरा फॉर्म आपको दिया रहेगा उसको आप सबमिट कर देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी और इसमें आगे क्या आएगा अगर वो मैं आपको यहां पे बताऊं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैं दूसरा पेज आपको दिखा रहा हूं वैसे तो, लेकिन आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी जो आपको फिल करनी पड़ेगी अगर मैं उसकी बात यहां पे करूं तो देखिएगा, यहां पे ये देखिए कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको पूरी डिटेल, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने ये चीज नोट करी है कि काफी बच्चे क्या करते हैं, अपने मम्मी का या फिर अपने पापा का या फिर बड़े भाई का या बड़ी बहन का फोन नंबर, ईमेल आईडी जो है वो डाल देते हैं। प्लीज 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 ऐसा मत कीजिएगा। द रीजन बीइंग, कितना भी अपनापन क्यों ना हो लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप रहता है, वो आपको बताना भूल जाएंगे कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया है या इंपॉर्टेंट मेल वगैरह जो है वो आया है। गॉट द पॉइंट? तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे आप डालोगे, आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसे ही फिल करोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। अच्छा दूसरी बात एक और, क्या CSWT में आपके बहुत सारे ग्रुप वगैरह जो है वो बने हुए थे, लेकिन अब CSWT जो है वो तो जा चुका है, आगे आता है आपका CS एग्जीक्यूटिव, राइट? तो CS एग्जीक्यूटिव में अगर आप CS का इंडिया के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ऐड होना चाहते हैं तो अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक जो है वो आपको दिया गया है, वहां जाके लिंक पे आप क्लिक कीजिए तो CS एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप होगा वहां पे आप क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में आपको आगे सबमिट वाला बटन जो है, नेक्स्ट वाला बटन जो, उसको प्रेस करना होगा और इंफॉर्मेशन को भरते हुए चलना होगा, राइट? फिर उसके बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको वहां पे मिल जाएगा और आगे की जो चीजें हैं वो आपके मेल पे आपको बता दी जाएंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। ठीक है साहब, तो ये रजिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट है ये हो गया है, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं और इसको मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। चलिए, अगर अपन यहां पे बात करें, सिलेबस वाला पॉइंट हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला पॉइंट हो गया, फीस वाला पॉइंट हो गया, कट ऑफ डेट वाला पॉइंट हो गया, फिर आता है 3 पॉइंट रिमेनिंग। पहला वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसकी बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सब बोले अभी हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमारी स्टडी की जो प्लानिंग है वो बोले किस तरीके की होनी चाहिए, राइट? या फिर दिमाग में डायलेमा है, सीनियर्स ने यहां पे बोला कि सर आपको बोले वन ग्रुप देना चाहिए या फिर आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। अगर ऑल इंडिया रैंक लेके आना है तो बोले बोथ ग्रुप आपको देने पड़ेंगे, अगर सेट ऑफ का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो भी बोथ ग्रुप देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से यहां अपने को एनालिसिस करना चाहिए कि हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए या फिर अपने को एक ग्रुप। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं अभी की बात करूं तो पढ़ाई तो भाई साहब दिसंबर के पहले तो आप शुरू करने वाले नहीं, ठीक है? और दिसंबर से लेके अगर मैं बात करूं आपके जून एग्जाम्स के बारे में, यानी कि जून 2021 के बारे में, जरा बताइए तो सही कि दिसंबर 20 से लेके जून 20 के बीच में कितने महीने का टाइम आपके पास में बचा? सब बोले कुल मिला के 6 महीने का टाइम आपके पास बचा। अच्छा दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई सीनियर है जो ये कहता है कि दोनों ग्रुप देने चाहिए तो वैसे एक सेकेंड, उनके पास में टाइम कितना था, ध्यान से सुनिएगा। सब बोले अगर उनका एग्जाम हुआ था अगस्त 20 में, मान लीजिए रिजल्ट उसी टाइम पे उनका आ गया था, और अगस्त 20 से लेके अगर मैं जून 21 के बारे में बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, कुल मिला के उनके पास में 9 मंथ्स का टाइम था, ठीक है? और 9 ना सही तो कम से कम 8 महीने का टाइम जो है वो उनके पास में था, यानी कि कह सकते हैं कि बोथ ग्रुप के हिसाब से एक सब्जेक्ट को 1 महीने का टाइम तो कम से कम था उनके पास में। बट डू यू हैव दैट मच टाइम? आंसर इज नो। कितना टाइम है? सब बोले कुल मिला के 6 महीने का टाइम है। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, सर मेरा रिकमेंडेशन यहां पे ये है और एकदम स्ट्रिक्ट वाला रिकमेंडेशन, ये ध्यान रखिएगा, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल एंड इवन मतलब मुझे भी लालच आ सकता है कि मैं आपको ये कहूं नहीं बेटा एक काम कर लो, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लो, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मस्त अच्छे से पढ़ाई करना और फिर उसके बाद में ऑल इंडिया रैंक लेके आना। बोले तुमको पता है ऑल इंडिया रैंक की कितनी बड़ी महत्व होती है, ये होता है वो होता है, ऐसे आपको बोतल में डालूंगा और डाल के क्या करूंगा, दोनों ग्रुप की फीस आपसे ऐंठ लूंगा। लेकिन जस्ट गिव अ थॉट टू दिस थिंग, क्या कि क्या 6 महीने के अंदर CS एग्जीक्यूटिव
ठीक है, जिसमें अगर मैं सिर्फ कंपनी लॉ की बात अगर मैं करूं तो कुल मिला के 30 के आसपास चैप्टर्स, वैसे 21 चैप्टर्स है, लेकिन अगर मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करूं तो 29 चैप्टर्स आपको वहां पे दिए गए। बराबर, एक सब्जेक्ट इतना वास्ट है। फिर टैक्सेशन की बात करोगे वो भी आपका पूरा वास्ट है, अगर टैक्सेशन की बात करूं तो, ठीक है। फिर जेआईएल की बात करोगे, एसबीसी की बात करो, दोनों मिला के आपके वास्ट हो जाएंगे। तो क्या आपके पास में सफिशिएंट टाइम है कि आप दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर पाए? तो अगर मैं मेरे स्ट्रिक्ट सजेशन के हिसाब से बात करूं तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह कि आपको जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स यहां पे देने होंगे, पहले 3 महीने, उसमें आपको सबसे पहली बात तो क्लासेस करनी है, ठीक है। अब क्लासेस करने का ऑप्शन आपके पास में ये तो नहीं कि आप कहीं जाके क्लासेस कर पाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोरोना का टाइम जो है वो चल रहा है। लेकिन ध्यान से, क्लासेस करने के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सेल्फ स्टडी करना। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनिएगा। सर, अगर मैं क्लासेस करने की बात करूं, मान लीजिए कि अपन यहां पर एक ही ग्रुप की क्लास करने की बात करें, कितने सब्जेक्ट है सर? 4 सब्जेक्ट, ठीक है। कौन से? एक है बोले कंपनी लॉ, दूसरा है टैक्स लॉ, तीसरा है JIGL और चौथा है SBEC। सर, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 1.5 आवर यहां पे लगते हैं, टैक्स लॉ के लिए भी 1.5 आवर लगेगा, JIGL के लिए 1 घंटा काफी है, SBC के लिए 1 घंटा काफी है, ठीक है। यानी कि अगर यहां पे आप देखोगे तो कुल मिला के 5 आवर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? डेली बेसिस पे क्लासेस करने पड़ेंगे, 5 घंटे डेली बेसिस पे क्लासेस करने पड़ेंगे, बराबर है। एंड सर जस्ट अ सेकंड, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि एक काम करता हूं ना, मेरे पास में पूरा दिन पड़ा है, 5 घंटे मैं ग्रुप 1 कर लेता हूं, 5 घंटे मैं ग्रुप 2 पढ़ लूंगा, क्लासेस कर लूंगा, और फिर जब 4, 5, 6 महीने के बाद में मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा। अरे भाई साहब एक सेकंड, अगर 5 घंटे आप एक दिन ग्रुप 1 को दे रहे हो और 5 घंटे अगर आप ग्रुप 2 को दे रहे हो, तो क्या आज आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे? आंसर सुनो। और अगर करते भी हो, कितना टाइम दोगे भाई साहब सेल्फ स्टडी को? आधा घंटा, आधा घंटा दोगे। अगर आधा घंटा भी देते हो तो 4 घंटे बनते हैं भाई साहब, 10 घंटे ऑलरेडी जा चुके हैं, 4 घंटे और कितने हो गए? 14 घंटे। पहले दिन CS एग्जीक्यूटिव के पहले दिन से 14 घंटे पढ़ाई करोगे आप? आई डाउट, सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, बहुत ही डेडिकेटेड आप हैं, आप किताब के अलावा कुछ और देखते नहीं, कुछ और सोचते नहीं, आपको मजा आता है किताब पढ़ने के अंदर, तो अलग बात हो गई। अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं, यानी आप नॉर्मल ही है भाई साहब, जो लोग क्या बोलते हैं गीक होते हैं वो भी नॉर्मल ही, बट मैं कैसे लीनियंट वाले नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं। अगर उनकी बात करूं, सर 10 घंटे मैक्सिमम पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट द पॉइंट? तो ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, मेरा आपसे ये कहना है कि आपको डेली बेसिस पे 5 घंटे की क्लासेस करनी है, लेकिन 5 घंटे के बाद में डेली बेसिस पे आपको 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो CS के 90% बच्चे इग्नोर करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो फेल होते हैं। दे डू क्लासेस कर लिया, पढ़ाई कर ली, और सर आज तो बहुत पढ़ लिया, बोले प्रवीण सर ने इतना पकाया, सूरज सर ने इतना पकाया, बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, मैं तो थक गया, बोले हाय मैं थक गई, बराबर है, ऐसा बोलेंगे, राइट। लेकिन पॉइंट ये है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, ठीक है, टीचर या कोच की बात कीजिए या गाइड करने की बात कीजिए, वो क्या करेगा? आपको गाइड कर देगा। लेकिन अगर आपको उस चीज में परफेक्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सर खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी कम आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप पीछे रहोगे, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सर आज की डेट में आपको पता है कि विराट कोहली जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले थे तो उनकी टीम में काफी सारे प्लेयर थे, ठीक है, उनमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका आज अता पता भी नहीं कि वो कहां है कहां नहीं है, और विराट कोहली सर कहां से कहां पहुंच गए, कैसे सर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेहनत मेहनत मेहनत, खुद जब मेहनत करोगे तब वो करोगे ना। लेकिन सर पॉइंट ये कि अगर आपके पास में टाइम ही नहीं बचा तो मेहनत कहां से करोगे? नहीं कर पाओगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं स्टार्टिंग के 3 महीने की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ग्रुप 1 ही देना है, ग्रुप 2 नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लोगों के लिए सिनेरियो अलग था, उनके पास में पढ़ने के लिए 8 से 9 महीने का टाइम था, आपके पास में सिर्फ 6 महीने का टाइम है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे की बातों में आके हाँ हाँ नहीं ठीक है मैं दोनों ग्रुप का यहां पे एग्जाम दूंगा, एग्जाम फॉर्म भी भर देते हैं, 2400 रुपए देते हैं, फिर उसके बाद में
आखिरी में जाके बोले नहीं यार एक ही ग्रुप की पढ़ाई हुई है, मैं एक का ही दे दूंगा। फिर पता चला एक की भी नहीं हुई, मैं बोले जून का अटेम्प्ट ही नहीं दे रहा, मैं क्या करूंगा दिसंबर का अटेम्प्ट दे दूंगा बोले जाके। तो प्लीज 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 ऐसा मत कीजिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये बहुत ध्यान आपको यहां पे रखना है। तो क्या करना आपको, पहले 3 महीने से लेके 4 महीने जब तक के आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, आपको सबसे पहले क्लासेस करने होंगे। क्लासेस जो हैं ये आप करेंगे एक दिन के अंदर 5 घंटे 5 आवर्स, एंड उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी जो कि डेली आपको 4 घंटे करने होंगे। यानी कि पहले दिन से आपको 9 घंटे की पढ़ाई जो है वो यहां पे करनी है विदाउट फेल। 9 घंटे की पढ़ाई आपको डेली करनी है विदाउट फेल, अगर आप चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका जो ग्रुप 1 का एग्जाम है वो निकल जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। और ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि चाहे प्रवीण चौधरी या फिर कोई भी और अगर आपसे कहे कि नहीं तुम दोनों ग्रुप को लगा लो, दोनों ग्रुप की क्लासेस करो वगैरह वगैरह वगैरह, ये बात सुनना नहीं। मेरा कोई नुकसान नहीं इस चीज के अंदर, मेरे पास में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन आपका नुकसान होगा। द रीजन बीइंग कि मुझे गारंटी है इस चीज के बारे में कि आप दोनों ग्रुप के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैं मेजॉरिटी को लेके बात कर रहा हूं, मैं एक आधे बंदे की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी हालत से कि आप अपने माँ बाप का खून पसीने की जो कमाई है वो भी ये वाले टाइम पे जब कोविड के इसमें सबसे ज्यादा उस पैसे को सेव करने की जरूरत है, उस टाइम पे आप अपने पैसे को बर्बाद करें। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए फिलहाल के लिए एक ही ग्रुप का जो एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करना है। सेकंड ग्रुप का आपको कब क्या करना है आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए भाई साहब, फिर उसके बाद में जो बचे हुए आपके 6 महीने में से 3 महीने का टाइम है, अगर मैं इस 3 महीने की बात करूं, इन 3 मंथ्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपको इन 3 मंथ्स को डिवाइड करना है वापस से 3 महीनों के अंदर, ठीक है। पहला जो मंथ आपका रहेगा, फिर दूसरा मंथ आपका रहेगा, फिर तीसरा मंथ आपका रहेगा। यहां पे आपको सेल्फ स्टडी करना होगा प्लस रिवीजन करना होगा, ठीक है। फिर यहां पे आपको सेकंड वाला रिवीजन जो है वो करना होगा, और फिर ये वाले महीने में आपको थर्ड वाला रिवीजन करना होगा, और उसके साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देनी पड़ेगी। कौन से वाली? फाइनल वाली। बाकी जो आपके साथ में आपके पास जो क्लासेस वाली टेस्ट सीरीज है वो तो वैसे भी रहेगी, रेगुलर क्लासेस के साथ साथ में होती रहेगी, लेकिन जो फाइनल वाली टेस्ट सीरीज होती है वो आपको कहां पे देनी होगी? जो आखिरी का महीना है वहां पे आपको देनी। सर 3 आपके यहां पे रिवीजन हो जाएंगे, एक बार आपकी क्लासेस हो जाएंगी और एक बार क्लासेस के साथ में आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी। दिस इज द फुल प्रूफ प्लान वी कैन से, बराबर है, कि आप अपना जो एग्जाम है वो आने वाले जून 2021 में आराम से पास कर दें। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। चलिए साहब, तो ये हो गया आपका क्या बोलेंगे इस चीज को, प्लानिंग करना, राइट? ठीक है। फिर आता है भाई साहब 2 चीजें, एक है आपका 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सर ये क्या होता है? CS एग्जिट जो मतलब आज मैंने आपको प्रोवाइड किया है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यही वाली चीज आपका ICSI जो है वो भी करता है। और क्या कहता है कि जब आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया था उसके पहले महीने के अंदर आपको जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो आपके सिटी के अंदर ICSI का जो चैप्टर है यानी कि ऑफिस जो होगा, या फिर कोई भी ICSI के ऑफिस में जाके आप उसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि चूंकि अभी कोरोना चल रहा है तो हम कहीं पे जाके तो फिजिकली कर नहीं पाएंगे, तो आपके मेल पे आपको ऑनलाइन अटेंड करने का ऑप्शन जो है वो सिंपली आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। सर क्या इसके लिए कोई अलग से फीस पे करनी पड़ेगी? नहीं, 10,100 रुपए जो आपने पे किए थे दैट विल बी सफिशिएंट। अच्छा, फिर इसके बाद में आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट? प्री एग्जाम टेस्ट। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर हमने जो 10,100 रुपए पे किए ना, उसमें हमने 1,000 रुपए, उसी में हमने 1,000 रुपए पे किए किस चीज के लिए? प्री एग्जाम टेस्ट के लिए। सर मतलब जून 2021 में जो हमारा एग्जाम होगा, और उसके लिए जो हमें ये एग्जाम्स का फॉर्म भरना है, कौन सी डेट को भरना है? सर ये वाली डेट को, ठीक है। उन एग्जाम फॉर्म्स के डेट्स के पहले हमें क्या करना है? हर सब्जेक्ट का घर बैठे बैठे ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने दूसरे वीडियो में कवर करी हुई है, और उसका जो लिंक है वो भी मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो वहां जाके पूरा हिसाब किताब उसका जो है वो आप देख सकते हैं, कब देना होगा, कैसे देना होगा, और कितनी बार दे सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सारी बातें जो है वो वहां पे आपकी सिंपली कवर करी हुई है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो ये हो गई बात आपकी किसकी? प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में। दैट्स इट।
हाँ, प्री एग्जाम टेस्ट की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो सिंपल तरीके से जितने भी आपके पेपर है, अगर आप ग्रुप 1 का फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम फॉर्म भरने के पहले पूरे ग्रुप 1 का जो प्री टेस्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जिंदगी में एक ही बार एक सब्जेक्ट का प्री एग्जाम टेस्ट आपको पास करना होता है। एक बार अगर आपने वो पास कर लिया और मान लीजिए कि जून वाले एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं और दिसंबर में आपको एग्जाम देना है, तो दोबारा प्री टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा दिसंबर में क्या कर सकते हैं, एग्जाम को दे सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई होप कि सारी की सारी बातें जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होंगी। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट होगा सीएस एग्जीक्यूटिव को लेके, उसकी प्रिपरेशन को लेके, उसकी प्लानिंग को लेके या फिर क्लासेस को लेके, और एज द केस में भी कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ड्रॉप कर दीजिए। एंड हाँ, रिजल्ट तो ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बताइएगा कि सीएसडब्ल्यूईटी का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा एंड स्कोर जो है वो आपका कैसा रहा। गॉट द पॉइंट? चलिए तो शुरू करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की हमारी जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।